अब हम रिवीजन करेंगे टिम्बर, ठीक है। तो वुड के साविंग एंड माइलिंग के बाद टिम्बर टिम्बर प्राप्त होता है, जिसका उपयोग इंजीनियरिंग वर्क में किया जाता है। दोस्तों ये हम रिवीजन कर रहे हैं, इसीलिए थोड़ा हम तेज मोड में चलेंगे ताकि चीज़ें अधिक से अधिक कम से कम टाइम में रिवीजन कर सकें, ठीक है। जहाँ लगेगा मुझे थोड़ा सा टाइम देना, मैं टाइम भी दूंगा, ठीक है। आगे क्लासिफिकेशन ऑफ टिम्बर। तो क्लासिफिकेशन ऑफ टिम्बर मुख्यतः दो भाग बांटा जाता है, इंडोजीनियस ट्री और एक्सोजीनियस ट्री। और एक्सोजीनियस ट्री फिर दो भाग बढ़ता है, कैनिफर ट्री और डिसीडस ट्री, ठीक है। ये रहा कैनिफर ट्री, और इसको एवरग्रीन ट्री भी बोलते हैं, जैसे पहाड़ वगैरह पर आप देखे होंगे। और डिसीडस ट्री जो हमारे उत्तरी भाग वगैरह मिलता है ना, इसे डिसीडस ट्री बोलते हैं। ये पत्ती वगैरह गिरा देते हैं समय समय पर, ठीक है। अब देखिए इंडोजीनियस ट्री के बारे में हम देखते हैं, ठीक है। तो इंडोजीनियस ट्री इस प्रकार के पेड़ों की ग्रोथ अंदर की तरफ होती है। यह फाइब्रस टिम्बर होते हैं, जैसे कि पेड़ देखोगे ना, बांस वगैरह, उसके बांस हो गया, खजूर हो गया, उस समय क्या होता है अंदर की तरफ वृद्धि होती है और वो फाइब्रस होते हैं, ठीक है। इनका इंजीनियरिंग वर्क में लिमिटेड यूज होता है। यूज होता है, ऐसी बात नहीं कि यूज होता ही नहीं है, क्योंकि बांस का यूज हम नहीं करते हैं ना, लेकिन थोड़ा लिमिटेड होती है। इनका जो ग्रोथ होता है वो अंदर की तरफ होती है। ये बात आप देखो, यहाँ भी लिखा हूँ मैं कि इनवार्ड ग्रोथ इसका होता है। एक्सोजीनियस ट्री इस प्रकार के पेड़ों की ग्रोथ बाहर की ओर होती है, आउटवर्ड की तरफ होती है। इसे दो भागों में बांटा जाता है। देखिए आउटवर्ड ग्रोथ यहाँ पे देखिएगा, ये दो भाग में बांटा जाता है। अभी बताया हूँ मैं कैनिफर ट्री और डिसीडस ट्री। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि कैनिफर ट्री जिसको एवर ग्रीन ट्री भी कही जाती है। तो अब इसकी विशेषता क्या है कि इसके पत्ते कभी भी एक साथ नहीं गिरते हैं, ठीक है। कभी भी इसके पत्ते मतलब पूरी तरह से पेड़ टकला नहीं होता है, ऐसे समझ सकते हो। पूरा पेड़ एक बार में टकला नहीं होता है, इसकी ग्रोथ तेजी से होती है। देखो कि बांस कितना जल्दी बढ़ता है, इस तरह के पेड़ बहुत तेज बढ़ते हैं। इसकी एनुअल रिंग डिस्ट्रिक्ट होती है, स्पष्ट साफ साफ देख सकते हो तुम। इसकी एनुअल रिंग बहुत साफ साफ देख सकते हो। ये सॉफ्ट टिम्बर देते हैं, एक, ठीक है। इनके ग्रेन्स कम गठित होते हैं, इनके कलर लाइट होता है, ठीक है। इनका डेंसिटी भी कम होता है, इनकी चिराई आसान होती है। जब सब चीज़ डेंसिटी लाइट है, ग्रेन ग्रेन गठित कम गठित है, तो आसान चिराई आसानी से कर लोगे। इसके प्राप्त टिम्बर रिजिनियस होता है, इसमें रिजिनियस मटेरियल पाया जाता है, ठीक है। इसलिए तो सॉफ्ट होता है, यहाँ लिखा हुआ है तो सॉफ्ट, ठीक है। ये आप देख सकते हो पाइन ट्री हो गया, ठीक है। पाइन ट्री एक तरह का क्या होता है कि डिसीडस ट्री होता है, जिसके डिस्ट्रिक्ट आप देख पा रहे होगे कि फिगर में साफ साफ इसकी एनुअल रिंग दिखाई दे रहा है, लाइट कलर होता है। और ये फिगर में भी दिखाया गया कि रेजिनस टिम्बर रेजिनस इसमें पदार्थ मिलते हैं। अगला क्या है, ये देखिए डिसीडस ट्री में तो इसके पत्ते एक साथ नहीं गिरते, एक साथ गिर जाते हैं, मतलब इसकी ग्रोथ धीमी होती है। इसका एनुअल रिंग नॉन डिस्टिंक्ट होते हैं, ये हार्ड और स्ट्रॉन्ग टिम्बर देते हैं। इसके ग्रोथ ज़्यादा स्पष्ट होते हैं, इसका कलर डार्क होता है, इसका कलर डेंसिटी अधिक होता है, इसकी चिराई कठिन होती है, और इसे प्राप्त टिम्बर नॉन रिजिनियस होता है। कुल मिलाकर इसका इसका उल्टा इसमें चीज़ें होती हैं ज़्यादातर, ठीक है। इससे नॉन रिजिनस होता है, जैसे कि ट्री का ट्री हो गया। ये देखो इसका पास पास होता है, ठीक है, और कलर भी डार्क होता है, और कोई इसमें रेजिनस पदार्थ वगैरह नहीं मिलता है इन चीज़ों में। अब आगे हम बात करें कैनिफर ट्री की, ठीक है। तो एक कैनिफर ट्री के बारे में आप देखें तो जो एवरग्रीन ट्री होता है भी बोलते हैं इसको। एग्जाम्पल देखो तो देवदार, चीर, कैर, फीर, साइप्रस, लार्च, पाइन और यूकेलिप्टस, ये सब सारे के सारे क्या हैं, हमारे कैनिफर ट्री के अंतर्गत आते हैं। देवदार, चीर, केर, फीर, साइप्रस, लार्च, पाइन, यूकेलिप्टस इत्यादि। इस प्रकार के पेड़ों के पत्ते सुई नुमा, अब देख पा रहे हो कि देखो इस चीज़ को देखो, फिगर में भी देख सकते हो ना कि पत्ते कैसे हैं, सुई नुमा है ना। देखो पत्ते देखो सुई नुमा होते हैं, नीडल के शेप के होते हैं। ये इसमें फ्रूट के कॉनिकल शेप में लगते हैं, देखो ये कॉनिकल शेप में है ना। फ्रूट देखो कॉनिकल शेप में होते हैं, ठीक है। इनके जो फ्रूट होते हैं वो कैसे कॉनिकल शेप में होते हैं, तथा इसमें सैप वुड तथा हॉट वुड का आसानी से पता लगाया जा सकता है, ठीक है। इसमें हॉट वुड और सैप वुड का आसानी से पता लगाया जा सकता है, ठीक है। ये देखो दिख रहा है ना साफ साफ सैप वुड, और ये बीच में हार्ट वुड, आप देख बता सकते हो ना कि सैप वुड और ये हार्ट वुड है, ठीक है। ये देखो कॉनिकल फ्रूट इसमें होता है। अब अगला है डिसीडस ट्री, तो इसके बाद ब्रॉड लीफ ट्री भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं,
ब्रॉड लीफ ट्री, क्योंकि इसके पत्ते क्या होते हैं, देखो यहाँ पे इसके पत्ते क्या होते हैं, चौड़े चौड़े होते हैं। ब्रॉड लीफ डिसीज ट्री, इस प्रकार के पेड़ों के पत्ते चौड़े ब्रॉड लीफ होते हैं तथा स्प्रिंग में निकलते हैं एवं पतझड़ में गिर जाते हैं। इसकी ग्रोथ स्लो होती है। यह हार्ड टिम्बर देते हैं। इनकी एनुअल रिंग इंडिस्टिंक्ट होती है। इनके ग्रेन अधिक गठित होते हैं। इनका कलर डार्क होता है। यह नॉन रेजिनस होते हैं। इनका डेंसिटी अधिक होता है। सैप वुड और हार्ड वुड में आसानी से पता नहीं कर सकते। ज़रा बताओ इसमें कहाँ हार्ड वुड है कहाँ सैप वुड है, नहीं पता चल रहा है ना, तो ज़रा आसानी से पता नहीं चल पाती है। इनका कन्वर्जन भी कठिन होता है। जब मजबूत है थोड़ा सा मेहनत लगेगा ना इसमें कठिन काम करने में, ठीक है। और ये एग्जाम्पल देख लो तो साल, टीक, ओक, शीशम। देखो शीशम कितना मजबूत पेड़ हम लोग जानते हैं ना, टीक वगैरह कितना मजबूत पेड़ होता है। बबूल, महोगनी, पॉपुलर और मैपल, सारे के सारे क्या है, बहुत ही मजबूत पेड़ होते हैं जो कि इसमें आते हैं। साल, टीक, ओक, शीशम, बबूल, महोगनी, पॉपुलर, मैपल इत्यादि। टीक हो गया, ठीक है, ओक हो गया, शीशम हो गया, बबूल हो गया, ठीक है। कैनिफर सामान्यतः सॉफ्ट वुड होते हैं जबकि डिसीजस ट्री हार्डवुड के होते हैं। ये बात मैंने बताई रखी है अभी अभी ऊपर। अब देखिए डिफरेंट बिटवीन सॉफ्ट वुड एंड हार्डवुड, ठीक है, इस चीज़ को देख लो। तो कलर की बात करें तो सॉफ्टवुड में आसानी से आ जाए। कलर क्या है, लाइट होता है, इसका डार्क होता है। वेट की बात करें तो सॉफ्टवुड का लेस होगा क्योंकि ग्रेन्स दूर दूर है ना इसके, और हार्डवुड का ज़्यादा होता है। डेंसिटी इसकी कम होती है, इसकी ज़्यादा होती है। रेजिनस पदार्थ इसमें होता है और इसमें नहीं होता। यहाँ ये हार जा रहा है, इसमें होता है इसमें नहीं होता। सैपवुड एंड हार्डवुड इजली देख सकते हो, डिस्टिंक्ट होते हैं, और इसमें नॉट इजली, तो इतना आसानी से नहीं देखा जा सकता। कन्वर्जन की बात करते हैं, ये आसानी से कन्वर्ट हो जाता है सॉफ्टवुड, और ये डिफिकल्ट, थोड़ा टाइम लेता है, थोड़ा मेहनत करना पड़ता है इस पर। स्ट्रेंथ मोर अलॉन्ग द रेन, जो ग्रेन है ना, ग्रेन के तुम और के साइड में खींचोगे, अलॉन्ग खींचोगे, ज़्यादा मजबूती दिखाएगा। और ये मोर एक क्रॉस, और ये क्रॉस में ज़्यादा दिखाएगा। इससे मतलब कि ये ग्रेन हो गया, ऐसे ग्रेन नहीं था। तुम ऐसे इस साइड में खींचो, इस साइड में लोड लगाओ तो ये मजबूत है, और इस साइड में लोड लगाओ तो ये मजबूत है, ठीक है। ये कुछ फिगर में देख सकते हो क्या है। देखो बाहर वाले चीज़ को बोलते हैं बार्क, आउटर प्रोटेक्शन ओ कवरिंग, ठीक है। अब ये देख रहे हो पीला वाला, इसे बोलते हैं सैपवुड। क्या बोलते हैं सैपवुड, आउटर यंगर पार्ट ऑफ ट्रीज। और ये बीच देख रहे हो बीच वाले, इसे बोलते हैं हार्टवुड। लोग हार्ट कहाँ होता है, बीचों बीच में होता है ना, दिल, तो ऐसे हार्टवुड बीचों बीच में है। इनर ओल्डर सेंटर पार्ट ऑफ ट्रीज। पीथ क्या होता है कि सॉफ्ट सेंटर पोर्शन, ये बीच का मतलब बीच का क्या होता है, पीत होता है। नोट्स मानता सॉफ्ट वुड हल्की, कम घनत्व वाली तथा रेजिनियस होती है, जबकि हार्ड वुड भारी, अधिक घनत्व वाली तथा नॉन रेजिनियस होता है। तो आप देख भी पा रहे होगे कि ये अभी कच्ची लकड़ी है, इसमें पानी होगा ना, थोड़ा सा पानी टाइप का कुछ, तो रेजिनियस पदार्थ भी इसमें मिलता है, लेकिन इसमें नहीं मिलता, ठीक है। इस वाले पोर्शन में सॉफ्टवुड में मिलता है। अभी आगे हम देखेंगे डिटेल में चीज़ों को। स्ट्रक्चर आप देखिए, अभी अब आ गया ना, मुझे बता रहा था स्ट्रक्चर ऑफ टिम्बर, ठीक है। तो सॉफ्ट स्ट्रक्चर ऑफ टिम्बर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मैक्रो स्ट्रक्चर, एक होता है माइक्रो स्ट्रक्चर। कौन कौन, मैक्रो स्ट्रक्चर, एक होता है माइक्रो स्ट्रक्चर। मैक्रो स्ट्रक्चर हम बात करें तो टिम्बर के स्ट्रक्चर का अध्ययन करने के लिए स्मॉल मैग्निफिकेशन ग्लास का यूज करते हैं। मतलब ये बहुत, इससे बोल समझ लो कि बहुत ये छोटे छोटे ये स्ट्रक्चर होते हैं, जिनको देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ता है, लेंस का यूज़ करना पड़ता है देखने के लिए, खुली आँख से देख नहीं सकते। वही इसका मतलब है कि स्मॉल मैग्निफिकेशन ग्लास का यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं इनर बार्क, ये आउटर बार्क है, पता नहीं कहाँ से वीडियो रुका हुआ था, ठीक है। आउटर बार्क में फिर से पढ़ना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो आउटर बार्क क्या होता है, इसे कॉर्टेक्स भी कहा जाता है। यह पेड़ की सबसे बाहरी लेयर होती है, किसी भी मैकेनिकल इम्पैक्ट या इंजरी से पेड़ की रक्षा करती है। यह पर्याप्त कठोर होती है तथा पेड़ के लिए कवच का कार्य करती है। इनर बार्क की बात की जाए तो यह, थोड़ा हम जूम करते हैं, ठीक है। तो इनर बार की बात करें तो यह कैम्बियम लेयर के को सपोर्ट करती है, ठीक है, तथा बाहरी इंजरी से भी बचाता है। दोनों जैसे आउटर बार्क इनर बार्क दोनों भी इंजरी बचाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। यह न्यूट्रिएंट्स को होल्ड कर, जैसे खाना पीना जो होता है पेड़ के लिए, वो इसको ये होल्ड करके रखता है। जो पेड़ के लिए भोजन की जरूरत पड़ती है,
इनर बार की होल्ड करके रखता है तथा उन्हें ट्रांसफ़र भी करता है। इसे बास्ट भी कहा जाता है, यहाँ भी मैंने बताया है कि इसे बास्ट भी कहा जाता है। तीसरा कैम्बियम लेयर। कैम्बियम लेयर यह लिक्विड होती इस यह लिक्विड की बनी होती है। यह पेड़ की अब बात करते हैं सैपवुड की। सैपवुड की तो यह पेड़ की बाहरी कैम्बियम लेयर यह लिक्विड की होती है। इसमें सेलुलोज और ग्लूकोज आदि उपस्थित होते हैं। सैपवुड की बात करें इसे अल्बुरनम भी कहते हैं। यह पेड़ की बाहरी तथा यंगर पार्ट होती है। हार्टवुड की अपेक्षा थोड़ी सी बाहर होती है, ठीक है। यह लाइट कलर की होती है तथा लिविंग सेल पाई जाती है। इसकी कलर कैसी होती है, लाइव फिगर दिखाऊंगा, ठीक है। और लिविंग सेल पाई जाती है। हार्टवुड की बात करें तो इसे ट्रू वुड भी कहा जाता है। यह पेड़ की इनर तथा ओल्डर सेंटर पार्ट होती है। इसमें डेड सेल होते हैं, इसमें लाइव सेल होते हैं सैपवुड में, और डेड सेल होते हैं हार्टवुड में। यह डार्क कलर की होती है तथा अधिक स्ट्रॉन्ग तथा ड्यूरेबल होती है। यह इंसेक्ट व फंगी के प्रति अधिक रेजिस्टिव होती है, ठीक है। अब पीत की हम बात करें मेडुला, तो यह पेड़ का सॉफ्ट सेंटर पोर्शन होता है। यह सबसे अंदर स्थित होता है तथा प्रारंभ में लिविंग होता है, लेकिन बाद में यह डिके हो जाता है। नोट्स मानते सॉफ्ट वुड हल्की कम घनत्व वाली तथा रेजिनियस होती है, जबकि हार्ड वुड भारी अधिक घनत्व वाली तथा नॉन रेजिनियस होती है। तो कई बार मैंने बता रखा अब तक। अगला एनुअल रिंग। अब ये एनुअल रिंग देखो तो कैम्बियम लेयर में प्रतिवर्ष बनने से एनुअल रिंग का निर्माण होता है। कैम्बियम लेयर के द्वारा बनता है, ये बात याद रखना है। कैम्बियम लेयर के हार्ड होने से प्रतिवर्ष क्या होता है कि एनुअल रिंग का निर्माण होता है कैम्बियम लेयर से। एनुअल रिंग का उपयोग पेड़ की आयु यानी एज पता करने में करते हैं। हम कोई पेड़ कितना बरिस का हो गया है, इस चीज़ को हम किससे पता कर सकते हैं, एनुअल रिंग से पता कर सकते हैं, आयु को पता कर सकते हैं। यदि टिम्बर में एनुअल रिंग पास होते हैं तो हार्ड वुड होते हैं, ठीक है। अगर कोई किस टिम्बर में एनुअल रिंग बहुत करीब इसका मतलब होता है कि वो हार्ड वुड है, बहुत मजबूत है। और दूर दूर होते हैं तो वो कम मजबूत हैं, सॉफ्ट वुड है, ठीक है। यदि ये तो बताया रखा, यदि एनुअल रिंग दूर दूर होते हैं तो सॉफ्ट वुड होते हैं, ये बताया दिया हमें। अगला है मेडुलरी रेज या ट्रांसवर्स सेप्टा, ये क्या है, ठीक है। यहाँ देखो मेडुलरी रेज कैम्बियम लेयर से पीत की तरफ ट्रांसवर्स डायरेक्शन में सेल्स के ट्रांसफ़र होने एवं सेल्स के डिपॉजिट होने से बने टिश्यू के कारण मेडुलरी रेज का निर्माण होता है। तो सारे के सारे ऐसे होते हैं, इसके पहले जितना हमने पढ़ा था वो ऐसे होते हैं, लेकिन ये वाला ऐसे होता है। ये वाला कैसे होते हैं, कैम्बियम लेयर से लेकर के और अंदर पीठ तक ये इस डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है। समझ रहे हो, रेडियल डायरेक्शन में होता है ये मेडुलरी रेज। अभी मैं फोटो में दिखाऊंगा, ठीक है। यह एनुअल रिंग को आपस में बांधती है, जिसके कारण टिम्बर हार्ड तथा स्ट्रांग होता है। इसके कारण टिम्बर में श्रिंकेज कम होता है। अगला माइक्रो स्ट्रक्चर। अब ये चीज़ें हम देख लेते हैं एक बार पूरा फोटो। ये फोटो आप देख सकते हो, ठीक है। ये आउटर बार्क है, सबसे बाहर ये आउटर बार्क है, फिर इनर बार्क, उसके अंदर इनर बार्क है, ठीक है। फिर आपका कैम्बियम लेयर आता है, फिर आपका सैपवुड आता है। सीक्वेंस बस याद रखो यहाँ से। फिर हार्टवुड आता है, फिर पीत आता है, ये सीक्वेंस याद करना है। पीत, फिर हार्टवुड, फिर सैपवुड, कैम्बियम लेयर, फिर इनर बार्क, फिर आउटर बार्क। ये सीक्वेंस आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखते हैं अगले, इसके पहले का क्या था, मैक्रो स्ट्रक्चर। अब देखते हैं माइक्रो स्ट्रक्चर। टिम्बर के इस स्ट्रक्चर के स्टडी के अनुसार लार्ज मैग्नीफिकेशन ग्लास की आवश्यकता होती है, जिसमें बहुत लार्ज जो बहुत जूम कर पाए ऐसे मैग्नीफिकेशन ग्लास की आवश्यकता होती है, और उसके लिए स्मॉल की ज़रूरत पड़ रही थी। इसके अंतर्गत सेल का अध्ययन करते हैं। सेल देखो, सेल बहुत छोटा होता है तो भाई ज़रूरत पड़ेगा ना हमको सूक्ष्मदर्शी। यह प्लांट की सबसे छोटी इकाई होती है, तो तुम भी जानते हो, सबको जानता है सबसे छोटी इकाई होती है। अब सेल क्या होता है भाई, देख लो थोड़ा सा। सेल मेम्ब्रेन प्रोटोप्लाज्म शेप का तथा कैनाल से मिल करके बना होता है। टिम्बर में डेड सेल तथा लाइव सेल दोनों होते हैं, जिसका शेप तथा साइज अलग अलग होता है। तो ये तो हमको पता ही है ना, सेल के बारे में बायोलॉजी में हमने कई बार पढ़ा होगा, ठीक है। कैनाल वर्ड यहाँ पर
नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला देखो टाइप ऑफ सेल। टाइप ऑफ सेल कंडक्टिव सेल, स्ट्रॉन्ग सेल और मैकेनिकल सेल। सेल 3 प्रकार का होता है, कंडक्टिव सेल, स्ट्रॉन्ग सेल और मैकेनिकल सेल। हम देखते हैं कंडक्टिव सेल, तो यह न्यूट्रिएंट्स को कैम्बियम लेयर से पित्त लेयर की तरफ पहुंचाता है। जैसे कि ये क्या करता है ना कि जो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं कैम्बियम लेयर में बताया था ना कि न्यूट्रिएंट्स जो कैम्बियम लेयर में होते हैं उसको क्या करता है, ये पित्त की तरफ पहुंचाता है। और स्टोरेज सेल यह न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसफर करती है। और मैकेनिकल सेल ये यह क्या करता है, टिम्बर को यह स्ट्रेंथ प्रदान करती है। टिम्बर को क्या करता है, स्ट्रेंथ प्रदान करने का काम कौन करता है, मैकेनिकल सेल। परफॉर्म, अब चीज़ को आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने फिगर में दिखा रखा है कि ये मजबूती देता है और ये न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करता है और ये पित्त की तरफ क्या करता है, उस चीज़ को भेजता है। ये तो जानते ही हो कि सेल से टिश्यू बनता है और टिश्यू से फिर अंत में जाकर के बड़े बड़े फाइबर वगैरह या पूरा अंग वगैरह निर्माण होता है। सेल के लिग्निन डिपोजिट के कारण टिम्बर में स्ट्रेंथ आती है। ये पॉइंट याद करो, सेल के लिग्निन डिपोजिट के कारण टिम्बर में स्ट्रेंथ आती है। क्लासिफिकेशन ऑफ टिम्बर, अब हम इसके अगले वीडियो में देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ टिम्बर।